तारीफ करो परमेश्वर की। आज का वचन रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन देखेंगे हम पहले। रोमियो 12 उसका 1 और 2 वचन 221 नंबर पेज पे है नई नियम के अंदर। यहाँ पे लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बाइबल में यहाँ पे क्या लिखा कि अपने शरीरों को जीविता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यानी कि मुझे इस अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पण करना है, अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित करना है और अपने इस शरीर को कभी भी शैतान इस शरीर को कभी भी यूज ना कर पाए। ये शरीर सदा परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र करके बलिदान चढ़ाना है। जब हम प्रभु में नहीं थे उससे पहले हमारी लाइफ में बहुत से पाप थे, बहुत से गुनाह थे, बहुत से ऐसे काम थे जो हमारी लाइफ में नहीं होने चाहिए थे। पहले हम शरीर के अनुसार चलते थे, पर जब से हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल किया है, उसको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके कबूल किया है, अब हमने अपने इस शरीर के द्वारा परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यानी कि हमने अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पण करना है। हालेलुया। और जब आप अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित कर देते हो, उसके बाद परमेश्वर अपने वरदानों को, अपनी सामर्थ को आपके ऊपर रिलीज करता है। मुझे आज भी याद है 2015 के अंदर जब मैंने अपने शरीर को अपनी छत पे जाके जब मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया था घुटने लगा के, उसके 2 या 3 बाद पवित्र आत्मा का वरदान अन्य भाषा का मेरे ऊपर उतर आया था। तो जब हम परमेश्वर के सामने सरेंडर हो जाते हैं, जब हम अपने खुद को शून्य कर देते हैं, जब अपनी खुद ही का इनकार कर देते हैं और जब हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर आज से मेरी ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर मेरे जीवन का एक एक काम प्रभु तेरी ताकत से हो और तेरे द्वारा हो और हर काम में तेरा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। जब हम इस तरीके से अपने शरीर को परमेश्वर के सामने चढ़ा देते हैं, परमेश्वर के सामने अर्पित कर देते हैं, फिर परमेश्वर आपको वो बनाता है जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। जिस भी व्यक्ति ने अपने आप को खुदा के सामने अर्पित नहीं किया और समर्पित नहीं किया, परमेश्वर उसकी लाइफ में कभी भी काम नहीं करता। पूरी रीति के साथ आपको अपनी बॉडी का, अपने शरीर का पूरा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में देना है। हमने समर्पण करना है, तभी परमेश्वर वो जेंटल गॉड है, वो महान परमेश्वर है। वो जबरदस्ती कभी भी किसी की लाइफ में एंट्री नहीं करता। वो अगर उसको इनवाइट करना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है कि परमेश्वर आप मेरे दिल में आओ, मेरे अंदर आके वास करो। और उसी तरह जब तक परमेश्वर को हम अपने शरीर को समर्पित नहीं करते, अपना अर्पण खुदा के सामने नहीं करते, अपना सरेंडर खुदा के सामने नहीं करते, तब तक परमेश्वर भी हमारी लाइफ में कोई भी काम जल्दी से नहीं करता। बट जब हम अपनी खुदी का इनकार कर देते हैं, हम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, प्रभु के सामने जीरो हो जाते हैं और प्रभु को बोलते हैं, परमेश्वर आज से मैं अपना पूरा बलिदान, अपना पूरा शरीर, अपना सब कुछ तुझे अर्पण करता हूं। उसके बाद खुदा आपकी लाइफ में काम करना स्टार्ट करता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने शरीर को भावता हुआ पवित्र करके परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना है। ये आपकी एक आत्मिक सेवा है। डेली परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करो। डेली अपने शरीर का खुदा के सामने समर्पण करना है कि परमेश्वर मैं मेरे शरीर को तेरे सामने समर्पण करता हूं। आज पूरे दिन में कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे तुझे बुरा लगे या जिससे तेरी कोई भी आगे रुके। खुदावन मैं ऐसा पूरे दिन के अंदर कोई भी ऐसा काम ना करूं, कोई भी ऐसा पाप ना करूं जिससे कि तेरे और मेरे बीच में एक दीवार आए या तेरे और मेरे बीच में एक दरार पड़े। खुदा मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे वचन का बाड़ा टूटे और शैतान मेरे ऊपर अटैक करने पाए। मैं आज पूरा दिन ऐसा कोई भी काम ना करूं। परमेश्वर मैं अपना समर्पण करता हूं और मैं पूरा दिन आपसे मांगता हूं आपकी गाइडेंस को, आपके फजल को, आपकी सुरक्षा को, कि आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे और आपका पवित्र आत्मा मुझे चलाए। बाइबल में लिखा, थोड़े टाइम सुख भोगने से अच्छा है, थोड़े टाइम संसारिक जो सुख है वो थोड़े टाइम का है, क्षण भर का है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। थोड़े टाइम तो सुख भोग लेंगे पर बाद में अनंत काल की वो
आज की हुई तैयारी ये डिसाइड करेगी कि हम स्वर्ग जा रहे हैं या नर्क जा रहे हैं। आज की मेहनत ये डिसाइड करेगी कि आप अनंत जीवन में जा रहे हो या आप अनंत मृत्यु में जा रहे हो या आप अनंत जीवन में जा रहे हो। आज की मेहनत, कल की नहीं। ऐसे नहीं कि हमारी मौत होने वाली है, हम हमारी मृत्यु होने वाली है और उससे हफ्ता पहले हम पूरी पवित्रता में चल रहे हैं। कई लोगों की सोच थिंकिंग क्या होती है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हम बुढ़ापे में चले जाएंगे, तब परमात्मा का, परमेश्वर का नाम ले लेंगे। यह सोच गलत है, बिल्कुल गलत है ये सोच। आपको नहीं पता कि खुदा ने आपकी कितनी सांसें लिखी हैं। आपको नहीं पता कि खुदा ने आपके कितने साल इस धरती पे रखे हैं। किसी को पता है, किसी को नहीं पता। अब पंजाब में एक सिंगर मर गया, कोई उसकी 29 साल उसकी उम्र थी, कुछ नहीं पता किसकी कितने लिखी है, किसकी मृत्यु कैसे होनी है ये भी नहीं पता, और कैसे किसने किसकी कितने लिखी है ये भी नहीं पता। किसने हॉस्पिटल में मरना है कि घर में मरना है कि कैसे, किसी को कुछ नहीं पता। हम अपनी तैयारी पूरी रखें। हालेलुया। हम अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि ये चीजें सिर्फ खुदा के हाथ में है, खुदा को पता है। कई लोग जो फांसी लगा लेते हैं या नहर में कूद के अपनी जान दे देते हैं, सल्फास की गोलियां खा जाते हैं, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। आपको पता, उन्होंने अपने हाथ से अपनी जान दे दी। हालांकि वो अधिकार परमेश्वर का था, पर उन्होंने खुद ही वो अधिकार अपने पास ले लिया और खुद अपनी जान दे दी। हो सकता है जिस दिन उसने फांसी लिया उसके 2 दिन बाद उसके पास खुदा का कलाम पहुंचता, वो तौबा करता, उसकी रूह बचती। हो सकता है महीने बाद भी उसके पास कोई व्यक्ति पहुंचता, कोई खुदा का बंदा पहुंचता, कोई खुदा का दास पहुंचता, कोई खुदा का विश्वासी पहुंचता, उसकी रूह बचती, पर उसने खुदा को ये मौका ही नहीं दिया और उससे पहले ही अपनी स्पिरिट को, अपनी आत्मा को नाश कर दिया। ये जीवन जो आपको मिला, ये बहुमूल्य जीवन है। ये जीवन कोई ऐसे नहीं है, ये बहुमूल्य जीवन है, और यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है आपके लिए और मेरे लिए। स्वर्ग जाने के लिए कोई हम ऐसी स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। परमेश्वर खुद इंसान का रूप धारण करके इंसान के अवतार में धरती पे आया और हमारे लिए कुर्बान हुआ। तो आज कितना ज्यादा जरूरी है कि कितना ज्यादा हमें सीरियस होकर चलने की जरूरत है, और कितना ज्यादा हमें इन सब चीजों को सोचने की जरूरत है। स्वर्ग कोई ऐसी खाला जी का बाड़ा नहीं है। स्वर्ग मिलना, स्वर्ग कोई किसी को भी ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। उसके लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज ये चीज डिसाइड करेगी आपका बोना, आपका डेली चर्च आना, आपके खुदा के भवन में आके सेवा करनी। एक एक चीज ये डिसाइड करेगी कि आप कल को खुदा के घर में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। हालेलुया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि 7 जन्म है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि इतने लाख जूनी है, कुछ नहीं है। बाइबल में सिर्फ ये लिखा, तुझे एक मौका दिया गया है, तो इस मौके को फायदा उठा, अवसर को बहुमूल्य समझ और अपनी तैयारी कर, ताकि मैं तुझे उठा पाऊं स्वर्ग के अंदर अपने। तो मैं जो आपको चीज बता रहा हूं, अपना भागता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना है। हमें एक काम नहीं, हमें पता नहीं कितने ही काम करने पड़ेंगे स्वर्ग जाने के लिए। हमें पता नहीं कितनी की मेहनत करनी पड़ेगी स्वर्ग जाने के लिए। हमें होलीनेस में चलना पड़ेगा, पवित्रता में चलना पड़ेगा, शरीर के सारे काम बंद करने पड़ेंगे। चुगली, निंदा, चोरी, चपाटी सब कुछ में बंद करना पड़ेगा। झूठ बोलना में बंद करना पड़ेगा। हमें बहुत सी चीजें करने की जरूरत है, और तभी हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो सकते हैं और खुदा के घर में हम एंट्री कर सकते हैं। एक विश्वासी की ड्यूटी क्या है? वचन को सुनने के बाद उस वचन को अपने मन में, अपने दिल में रखकर उस वचन को फॉलो करके अपने जीवन को, अपने चाल चलन को सुधारना, ताकि परमेश्वर आपको उठा सके। हालेलुया। 2 वचन में लिखा, इस संसार के समान, इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज चेक करो क्या आपका मन नया हुआ है या नहीं हुआ है। यह आप अपने आप से पूछना अपने घर जाके आज, कि प्रभु में आने के बाद मेरे मन में बदलाव आया है या नहीं आया है। जो काम मैं पहले करता था वो भी आज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि कुछ चेंज हुआ है, कुछ बदलाव आ रहा है। डेली चर्च जा रहा हूँ, खुदा का कलाम सुन रहा हूँ, खुदा का वचन सुन रहा हूँ, कुछ मेरे अंदर चेंजेस है, कुछ मेरे अंदर बदलाव है। अगर नहीं है तो लेकर आओ बदलाव अपने अंदर। अगर नहीं है तो बदलाव लेकर आना है, मेहनत करनी है उसके लिए, प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, रोजे रखने हैं। अगर चेंज नहीं है तो लेकर आओ।
पर चेंज जरूर होना चाहिए। जब तक मन का बदलाव नहीं होगा, मन चेंज नहीं होगा, फिर कैसे खुदा की आज्ञाओं को मानेंगे, कैसे स्वर्ग में जाएंगे, कैसे खुदा की आज्ञाओं को, कैसे वचन पे चलेंगे, कैसे संडे चर्च आएंगे, कैसे पवित्र आत्मा को पाएंगे। इसलिए मन का बदलाव बड़ा जरूरी है कि आज भी मैं वही काम कर रहा हूं जो मैं पहले करता था, कि आज भी मैं वही काम कर रहा हूं, वही गलत काम, वही सब कुछ। मेरी लाइफ कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर इधर से सुना उधर से निकाल दिया, वो काम तो नहीं कर रहे। हाँ जी, कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, या इधर से सुनते हो उधर से निकाल देते हो, फिर उसके बाद अगले संडे भी यही काम करते हो, इधर से सुनते हो उधर से निकाल देता हो। इधर से सुन के इधर पास नहीं करना, इधर से सुन के इधर लेके जाना है, इधर से सुन के दिल में लेके जाना है, इधर से इधर सीधा पास नहीं करना। हालेलुया। अगर इधर से सुन के इधर को निकाल रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं चर्च आने का, फिर कोई फायदा नहीं घर पे बंदगी कराने का। अगर प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी हम नरक चले गए तो प्रभु को ग्रहण करने का फायदा ही क्या। आपके जीवन की बहुत कीमती है, आपकी आत्मा बड़ी कीमती है। इस आत्मा की फिक्र है यीशु मसीह को भी और मुझे भी, मेरी वाइफ को भी। हमें आपकी आत्माओं की चिंता है। हम क्यों बोलते हैं रूह जीत ली, आत्मा जीत ली? क्योंकि सच में ऐसा है, आत्माएं जीती जाती हैं, आत्माएं बचाई जाती हैं, और आत्माओं को स्वर्ग भी भेजा जाता है यीशु मसीह के नाम में। हमें आपकी रूह की फिक्र है। हम क्यों इतना गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं भाई संडे चर्च आया करो, पूरे परिवार के साथ आया करो? क्यों बोलते हैं? मैं तो सिर्फ इसीलिए बोलता हूं कि आप सेवो, आप बचो, आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, हम खुश हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है हमारा असली परिवार आप हो। हमारा परिवार वो नहीं है जो हमारे घर पे बैठा है, हमारा असली परिवार आप हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि कौन माता कौन भाई मेरे माता और मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरे पिता के वचन को मानते हैं, सुनते हैं। मेरा असली परिवार आप हो। और मैं एक भी रूह को नरक में नहीं देखना चाहता, मैं एक एक रूह को जो यहाँ बैठी है मैं स्वर्ग में देखना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर अपने आप अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। यीशु मसीह जब पहाड़ पे गया, उसके कपड़े चेंज हो गए, उसका चेहरा चेंज हो गया, उसका बदलाव हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो जब आप भी प्रभु की हजूरी में जाओ, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। मूसा जब प्रभु के हजूरी में जाता था, मूसा के काले बाल चिट्टे हो जाते थे, मूसा के चेहरे से ऐसे लाइट निकलती थी जैसे किसी ने सूरज लगा दिया हो मूसा के चेहरे के आगे। वो खुदा की पवित्र हजूरी है, वो खुदा का फेवर है, वो खुदा की पवित्र हजूरी है। उस हजूरी में जब आप जाओगे, आपका मन 100% बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। शरीर का काम एक भी नहीं करना, चाहे उसमें चुगली है, चोरी है, चाहे उसमें भयविचार है, चाहे कुछ भी है, हमें शरीर के काम नहीं करने। अगर शरीर के काम, आप मुझे धोखा दे सकते हो, मेरी वाइफ को धोखा दे सकते हो, पर आप यीशु मसीह को धोखा नहीं दे सकते। उसको सब पता है कौन कितना पानी में है, उसको सब पता है कितना का कोई वचन सुन रहा है, कितना का कोई वचन को फॉलो कर रहा है। उसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते, वो सर्वशक्तिमान है। समझ के, बुद्धि के, ज्ञान के भंडार यीशु मसीह के अंदर पाए जाते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। अगर एक मूर्ख बंदा भी है जिसके क्लास में 30 में से 0 नंबर आते हैं, अगर वो भी सही तरीके से खुदा को फॉलो करे, सही तरीके से वचन पढ़े, सही तरीके से बाइबल पढ़े, मैं आपको कोरे कागज पे साइन करके दे रहा हूं, वो व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अनपढ़ बंदों ने बाइबलें लिखी हैं, पर वो यीशु मसीह के साथ रहे। आप भी जब यीशु मसीह के साथ रह जाओगे, आप अनपढ़ नहीं रहोगे, आप ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो खुदा की जोर से। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 7:1 में लिखा, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को और शरीर को, आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का डर रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहाँ पे क्या लिखा? हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को, शरीर और आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का डर रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये आपकी जिम्मेवारी है।
और उसके क्या बोल रहा है, आओ हम मिलकर अपनी आत्मा को शुद्ध करें, अपने शरीर को शुद्ध करें। तो ये शरीर को शुद्ध करने की ड्यूटी किसकी है? मेरी है। मैं मेरा खुद का शरीर शुद्ध करूंगा, आप अपने खुद के शरीर को शुद्ध करोगे। मैं मेरी आत्मा को शुद्ध करूंगा, आप अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे। ये ड्यूटी आपकी है। मैं आपको वचन बता सकता हूं, मैं कोई डंडा लेके 24 घंटे आपके सिर पे नहीं खड़ा हो सकता, ना ही मेरी वाइफ हो सकती है। हम डंडा लेके 24 घंटे आपके सिर पे खड़ा नहीं हो सकते। हम 24 घंटे ये नहीं कह सकते कि तू फोन में ये वीडियो ना देख, तू ये गेम ना देख, हाँ जी, तू इंस्टाग्राम ना चला, तू यूट्यूब ना चला, तू ये चीजें, तू शॉर्ट्स ना बना। हम 24 घंटे तो आपके सिर पे खड़े नहीं हो सकते, पर ये आपकी जिम्मेवारी है। खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम खुद अपने आप को शुद्ध करो, हर मलिनता से, हर तरह के मैल से, हर तरह के पाप से। अपने शरीर को भी शुद्ध करो और अपनी आत्मा को भी शुद्ध करो, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। आपके पड़ोसी की ड्यूटी नहीं है, ये आपकी खुद की ड्यूटी है। जिस तरीके से आप अपने शरीर को साफ सुथरा रखते हो, उसी तरीके से अपनी आत्मा को भी साफ सुथरा रखोगे। यीशु मसीह के नाम में कोई पाप आपकी लाइफ में एंट्री न करने पाए। जो लोग होलीनेस में चले हैं चर्च में, जो लोग पवित्रता में चले हैं, जो सही तरीके से खुदा को फॉलो करा है, उनकी लाइफ में टेस्टिमनी मैंने देखी है। और वो सेम टेस्टिमनी आपकी लाइफ के अंदर भी होंगी, जब आप एक एक वर्ड को सही तरीके से फॉलो करने वाले बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये आपकी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। मेरा भी परिवार है, फैमिली। मैं किसी हर एक विश्वासी को डेली भी मैं किसी के घर नहीं जा सकता। इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं डेली किसी विश्वासी के घर जाके चेक करके आऊं कि हाँ भी कैसे कैसे क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जॉब भी है, सब कुछ है, फैमिली के घर के भी काम हो जाते हैं। हाँ, बट जब आप फोन करते हो या आप घर में मीटिंग करते हो, आते हैं, हम टाइम निकालते हैं आपके लिए। बट ये आपकी जिम्मेवारी है। प्रभु ने आपको बाइबल दे दी है, प्रभु ने आपको एक चर्च दे दी है, प्रभु ने आपको एक दास दे दिया है। बट ये अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप उस दास से कितना ले सकते हो, कितनी की अनाउंटिंग ले सकते हो, कितना का ज्ञान ले सकते हो, कितनी की पावर ले सकते हो। ये अब आपके ऊपर है। मैं देना चाहता हूं, मेरे लिए सब एक बराबर है, बट ये आपकी मेहनत के ऊपर करेगा डिपेंड। आपको पता है, जब मैं किसी मैन ऑफ गॉड के पास जाता हूं तो मुझे उसकी अनाउंटिंग लेने के लिए या उसके अनाउंटिंग को खींचने के लिए अपने पास, मुझे उनसे ले हैंड करवाने की जरूरत नहीं है। ये स्टार्टिंग से मेरे अंदर गिफ्ट है। मैं बैठे बैठे उस पास्टर की अनाउंटिंग ले लूंगा, बैठे बैठे। ये मेरे अंदर एक प्रभु ने गिफ्ट दिया है मुझे। हालेलुया। अपने दास की, अपने पास्टर की रिस्पेक्ट करके आप उसकी अनाउंटिंग को ले सकते हैं। ये भेद की बात बता रहा हूं। अपने दास की रिस्पेक्ट करके आप उसकी अनाउंटिंग को ले सकते हो। आपको ले हैंड करवाने की भी जरूरत नहीं है। उसके दर्शन के लिए प्रार्थना करके आप उसकी अनाउंटिंग को ले सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब कुछ चीजें हैं, ये आपकी ड्यूटी है। हम 24 घंटे किसी पे भी निगरानी नहीं रख सकते। अरे ये क्या देख रहा है बेटा, फोन में क्या देख रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकते। पर प्रभु से कुछ नहीं छिपा, प्रभु सब जानता है। छिपा मुझसे भी नहीं है। मेरे को भी प्रभु ने भविष्यवाणी का वरदान दिया है, बता मैं भी दूंगा। पर परमेश्वर कुछ चीजें रिवील नहीं करता, कुछ चीजें कर भी देता है। कई बार मैं बता देता हूँ, हाँ भी तुम तेरी लाइफ में ये गड़बड़ चल रही है। बट कई चीजें हम भी नहीं बता पाते खुल के। पता हमें सब कुछ होता है, किसके मन में क्या चल रहा है, कैसे क्या, वो परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है। बट हम खुल के कई बार उन चीजों को बता नहीं सकते। कई बार हम कुछ बातें बताते हैं पर घुमा के बताते हैं, कुछ बातें हम सीधी भी बता देते हैं। हालेलुया। बंदा स्कैन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। स्कैनिंग करनी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 2 मिनट में किसी को भी खड़ा करके 2 मिनट में बता सकता हूँ किसके मन में क्या है। पर परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता। हालेलुया।
बट मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि आप खुद अपने आप को क्लीन करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को साफ करो, हर मलिनता को दूर करो और अपने शरीर को और अपनी आत्मा को भागता हुआ परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाओ। अब हर बंदा क्या सोचता है, हर बंदे को ये लगता है कि मैं अपनी नजरों में ठीक हूं। हर बंदे को लगता होगा, यहाँ पे आप लोग बैठे हो या मैं बैठा हूं, हर किसी को ये लगता है कि मैं मेरी नजरों में ठीक हूं। पर क्या हम परमेश्वर की नजरों में ठीक हैं? हालेलुया। सब जने ध्यान दें, क्या हम खुदा की नजरों में ठीक हैं? क्या ये बाइबल जो हमारा आत्मिक संविधान है, इसकी नजरों में हम ठीक हैं? जब इसकी नजरों में ठीक हो गए, खुदा के कलाम की नजरों में ठीक हो गए, मेरी नजरों में आप पे आप ठीक हो। हालेलुया। अब मेरी नजरों में ठीक हो, आप परमेश्वर की नजरों में ठीक हो, आप इसके हिसाब से चलो, आप ठीक ही ठीक हो। हालेलुया। पर परमेश्वर क्या चाहता है कि आप परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, जीवता और भावता हुआ बलिदान खुदा के सामने चढ़ाना। हालेलुया, आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 17 की 2 पढ़ेंगे हम एक वचन, मत्ती की पुस्तक उसका 17 उसका 2 वचन, एक से पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चलिए सुनकर यीशु के सामने मुंह के बल गिर गए और वे अत्यंत डर गए। हालेलुया। जब आपका मन बदल जाता है, जब आपका जो हार्ट है, जो आपका दिल है, जब वो चेंज हो जाता है, उसके बाद हेवनली एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के अंदर होने स्टार्ट होते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धरती पे था और यीशु मसीह के लिए एक हेवनली, एक स्वर्गीय एक्सपीरियंस था कि उसके जो वस्त्र थे वो उजले हो गए, व्हाइट हो गए, उसके चेहरे से सूर्य के समान रोशनी निकलने लग गई। तो जब हमारा मन टोटली परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये हेवनली एक्सपीरियंस हमारी लाइफ के अंदर होने शुरू हो जाते हैं। प्रभु आपसे 3 तरीके से बात करता है, एक वचन के द्वारा, दूसरा सपनों में आके वो आपसे बात करता है, तीसरा अपने दास के द्वारा वो आपसे बात करता है। हालेलुया। आपके मन का जब परिवर्तन हो जाएगा, आपका मन जब चेंज हो जाएगा, तो हेवनली एक्सपीरियंस भी आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे। हेवनली एक्सपीरियंस, स्वर्गीय एक्सपीरियंस आपको नहीं हो रहे हैं, आपको स्वर्गदूत नहीं दिख रहे हैं, आपको प्रभु का सिंहासन नहीं दिख रहा है, आपको स्वर्ग आत्मा में नहीं दिख रहा है, यानी कि हम अभी तक उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। ये रियलिटी है। अगर हमें प्रभु का आत्मा नहीं दिख रहा है, यानी कि अभी तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हम बहुत नीचे वाले लेवल पे हैं। अगर हमारी इन आंखों से, शारीरिक आंखों से हम प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि अभी हम बहुत प्रभु से दूर हैं। अगर हम प्रभु की आवाज को क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं, तो अभी तक हम प्रभु से बहुत दूर हैं। हाँ, प्रभु आपके साथ है, आपको चाहे महसूस ना होता हो, पर प्रभु आपके साथ है। आप जब गवाही देते हो चर्च में आके, तो वो इस चीज का प्रूफ है कि प्रभु आपके साथ है। बट मैं अभी तक उस लेवल में, उस चीज के अंदर प्रवेश नहीं किया है मैंने, कि जिस चीज के अंदर मुझे प्रभु दिखे, साक्षात दिखे। ऐसे जब मैं बोलता हूँ प्रभु की हजूरी आ गई, आप सब लोग एकदम से तालियां मारते हो, आपको कुछ महसूस होता है कि वाकई प्रभु की हजूरी आ चुकी है। हालेलुया। तो जब मैं बोलता हूं प्रभु की हजूरी आ गई, एकदम से सब लोग आत्मा से भर जाते हैं, क्योंकि मैंने मेरी शारीरिक आंखों से प्रभु को देख लिया। हाँ भी, प्रभु की हजूरी आ गई है। और जब हजूरी प्रभु की आ जाती है, तो वो मीटिंग के एंड तक बनी रहती है। हालेलुया। तो ये चीज क्या है? ये हेवनली एक्सपीरियंस है। अभी तक हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं है, पर उस लेवल तक पहुंचना जरूरी है। आपका उस लेवल तक भी पहुंचना है। अपने लाइफ को ना सीमित ना करो कि हाँ ठीक है, संडे चर्च गए, प्रार्थना करी, बाइबल पढ़ी। एक ना दायरे में मत रखो अपनी आत्मा, अपनी स्पिरिट को और अपने जीवन को,
कई बार क्या होता है ना, एक हम दायरे में रख देते हैं, एक हम परंपरा बना लेते हैं। परंपरा जैसे होता है ना, शनिवार को मंदिर जाना है जी, जाना ही जाना है मत्था टेक के वक्त। ऐसी चर्च में भी हम कई बार परंपराएं बना लेते हैं भाई, हाँ एक संडे जाना है, 2 घंटे जाना है और चर्च अटेंड करनी है, वचन सुनना है, उसके बाद घर जाना है, फिर अगले संडे फिर जाना है। ये परंपरा मत बनाओ, परमेश्वर इससे बहुत बड़ा है, परमेश्वर इससे बहुत ज्यादा विशाल है, परमेश्वर इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। वो डेली आपसे बात करना चाहता है, ना कि वीक में 1 डे 2 घंटे के लिए, हफ्ते में 1 दिन बात नहीं करना चाहता वो आपसे, वो आपसे डेली बात करना चाहता है। डेली आपसे वो बात करना चाहता है, अपने संबंध को, जो परमेश्वर के साथ आपका संबंध है उसे वो और गहरा करना चाहता है। वचन थोड़ा गहरा है, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान रखना सब। हालेलुया। तो वो उस रिलेशन को गहरा करना चाहता है, उस संबंध को गहरा करना चाहता है। कई बार हम परंपराएं बना देते हैं, ठीक है ये भी एक परंपरा है, संडे चर्च गए, 2 घंटे अटेंड किए, उसके बाद आगे घर। नहीं, प्रभु इससे बहुत ज्यादा विशाल है, प्रभु इससे बहुत ज्यादा कुछ आपको देना चाहता है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, जब आप प्रभु के साथ एक ऐसा संबंध बना लोगे, डेली प्रेयर, डेली प्रभु के भजन घर में लगा के रखने, डेली एक माहौल बना के रखना, आपको आपका घर चर्च लगने लग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, प्रभु की बातें करो घर में, प्रभु का वचन लगा के रखो, प्रभु के भजन लगा के रखो, एक माहौल बना के रखो अपने घर के अंदर, ताकि पवित्र आत्मा को आप जब भी पुकारो 30 सेकंड के अंदर प्रभु की हुजूरी आपके घर के अंदर हो। और ये मुश्किल नहीं है, आपको ये मुश्किल लग सकता है पर ये मुश्किल नहीं है। जब प्रभु के भगत उसको पुकारते हैं तो वो आता है, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। वो सारे काम छोड़ के, ईश्वर की महिमा छोड़ के वो आ जाता है आपके बीच में। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ बच्चन अब आपके ऊपर से जाना स्टार्ट हो चुका है। हालेलुया। मैं क्लोज करूंगा थोड़ी देर में। तो परमेश्वर इससे बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सी चीजें करने की जरूरत है, बहुत सी चीजें सीखने की जरूरत है। और मैं आपको तभी सही टीचिंग दे सकता हूं जब आप रेगुलर आओगे। वैसे तो हमें हफ्ते में 2 बार इकट्ठा होना चाहिए, पर हम हफ्ते में 1 बार इकट्ठे हो रहे हैं, तो कम से कम कोई छुट्टी ना मारे। आपका पूरा परिवार मुझे यहाँ चाहिए, चाहे बाइक पे 2 गड़े लगा लो, कोई मैटर नहीं करता। आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे हो, चाहे साधन कराना पड़ जाए स्पेशल, कोई दिक्कत नहीं। आपकी आत्मा से ज्यादा किराया इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किराया जरूरी नहीं है, आपकी आत्मा ज्यादा जरूरी है। आपकी आत्मा का बचना ज्यादा जरूरी है, काम जरूरी नहीं है, आपकी आत्मा ज्यादा जरूरी है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। आपकी आत्मा जरूरी है, आपकी आत्मा बचानी है, आपके परिवार को बचाना है, आपके भाई बंधुओं को बचाना, आपके रिश्तेदारों को बचाना है। ये चीज ज्यादा जरूरी है, ना कि काम। काम तो सारी उम्र ही करने। हालेलुया। और प्रभु से प्रार्थना किया करो, प्रभु मुझे ऐसा काम दे जिसमें मुझे संडे की छुट्टी हो। मांगा करो प्रभु से। हालेलुया। तो ये सब चीजें हैं, शरीर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। अपने इस शरीर को, ये बॉडी है ना, ये शरीर, ये बड़ी खतरनाक बला है जी। कई डीजे में गाने चल रहे होते हैं ना, ऑटोमेटिक नाचने का मन करता है, चाहे पड़ोसियों भी लग रहे हो। हाँ जी, ये ठुमका मार ही लो। हाँ जी, ये शरीर बड़ा वो है, ये शरीर आपकी तरफ खींचता है बंदे को। पर जिसने इस शरीर पे फतेह पाली, उसके लिए स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया। वो स्वर्ग जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा स्वर्ग वो। हालेलुया। जिसने इस शरीर पे फतेह पाली, इस शरीर को काबू में कर लिया, वो लोग जाएंगे ऐसे, बोलते हैं घोड़े की रफ्तार से जाएंगे वो स्वर्ग में, यीशु मसीह के नाम में। दरवाजा भिड़ा है स्वर्ग का, पर वो जाएंगे, पूरी रफ्तार से जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये शरीर बड़ा, ये शरीर को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, जब चुगलियां होती है बड़ा आनंद आता है शरीर को। आहा, क्या बात है, क्या बात है। और करो, और करो। फलाने की बेटी भाग गई, हाँ और बताओ, ऐसे से दिलचस्प किससे और बताओ। हाँ जी, फलाने की बहू उसके चली गई, हाँ और बताओ, कानों को बड़ा मधुर लग रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है जी। सिस्टर से बात, सिस्टर लोग बैठे हैं यहाँ पे। हाँ जी, फलाने के घर में लड़ाई होगी, सास बहू की लड़ाई होगी, सास ने बहू की चोटी फाड़ दी,
हाँ हाँ ऐसी बातें बताओ, और बड़ा अच्छा लग रहा है, कानों को बड़ा मधुर लग रहा है। हालेलुया। चाचा ताऊ में लड़ाई होगी, ऐसी ऐसी बातें बड़ी मीठी लगती है। और जब प्रभु की बात चल जाए फिर नींद आ जा, बिस्तरा का है, फिर नींद आने लग जाती है। हालेलुया। फिर नींद आती है। चुगली जो जितनी मर्जी, वो शरीर का काम हो गया ना, शरीर को आनंद आ रहा है। प्रभु के भजन पे नाचने के लिए बोल दो डीजे पे, नहीं नाचेंगे। शैतानी गाने पे जितना मर्जी नचवा लो, हरियाणवी गाने पे जितना मर्जी नचवा लो। हालेलुया। प्रभु के गाने पे बोल दो, प्रभु के गाने में 5 गाने इकट्ठे लगाऊंगा प्रभु के, कोई नाच के दिखा दे। और शैतानी लगा दो, शैतानी 1 घंटा नाच लेंगे। हालेलुया। वो शरीर को आनंद आ रहा है ना। हाँ जी। तो ये चीजें, बट हमें इन चीजों के ऊपर फतेह पानी है। अब हम चुन लिया प्रभु ने, और हमें चुन के अलग कर दिया। अब जब वापिस आप उसी चीजों के अंदर जाए, उन चुगलियों में जाए या उन शरीर के कामों में जाए, ठीक है। मैं खुद एक डांस टीचर था, डांस कोरियोग्राफर था। 2016 तक भी मैंने, 2016 फरवरी तक भी मैंने डांस सिखाया। डीसी कॉलोनी के अंदर मेरे होम ट्यूशन होते थे, लॉर्ड्स म्यूजिक एंड डांस अकेडमी में मैंने डांस सिखाया हुआ है। बट जब प्रभु ने मेरे को बोला कि छोड़ दे, नहीं करना, मैं ठीक है प्रभु। इधर पहले हमने भी बहुत डांस किए हैं जी, बेबी डॉल में सोने दी। हालेलुया। और एक पता नहीं लंडन ठुमकदा, पता नहीं कौन कौन से गाने थे, हमने भी बहुत किए हुए डांस। बड़े टाइम आया प्रभु ने छोड़ दिया, बस बहुत एंजॉयमेंट कर लिया, अब इधर ध्यान दे ले और मेरी सेवा कर ले। हालेलुया। तो आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, देखो शरीर खींचेगा, शरीर का काम ही है, शरीर ने संसार की तरफ खींचना, पर हमने संसार की तरफ नहीं खींचना, हमने किसकी तरफ खींचना, हमने प्रभु की तरफ खींचना। हमारी खिंच किस तरफ से ज्यादा पड़ रही है, ये देखो, ये शरीर की तरफ से पड़ रही है कि आत्मा की तरफ से पड़ रही है। जे आत्मा की तरफ से पड़ रही है फिर तो बेस्ट है यीशु मसीह के नाम में। जे शरीर की तरफ से पड़ रही है फिर गड़बड़ घोटाला है। हालेलुया। प्रभु में रह के भी हम आनंदित रह सकते हैं। आपको ये ना लगे कि बड़ी बोरिंग लाइफ होगी जी, यीशु मसीह को जब से माने हैं बड़ी बोरिंग होगी लाइफ। ना तो ये जीसस वाले पैकल गाने देते, ना तो ये जीसस वाले डीजे पे नाचने देते, ना तो ये जीसस वाले कई पार्टियों में जाने देते हैं, ना तो ये कई बोलते हैं यीशु मसीह का नाम भी नहीं ढंग से पता, यीशु मसीह वाले। अरे भाई वो यीशु नहीं है, वो यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह भाई मैंने कहीं नहीं लिखा, ये को नाम भी नहीं लेना था, वो यीशु मसीह वाले। गांव में कहीं जाते हैं यीशु मसीह ने मानने वाला बाबू आ गयो। बाबा जी हाथ रखो सिर पे, बाबा जी प्रार्थना करो, यीशु मसीह को नाम ले लियो। अरे भाई वो यीशु मसीह नहीं है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। ठीक है, तो क्या हो गया, वो चीज बना ली, परंपरा बना ली। ठीक है, वो जो मंदिर वाला सिस्टम था वो चर्च के अंदर कर दिया सेम टू सेम, पर मन चेंज नहीं करा। मन चेंज करना है। ये मन चेंज नहीं करोगे, प्रभु को मानते हुए भी आप नरक चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। मन चेंज करो। और प्रभु में आने के बाद किसी की लाइफ बोरिंग नहीं हुई। अपने मन से ये दिमाग से निकाल दो मैम कि प्रभु में आने के बाद हमारी लाइफ बोरिंग होगी, बोरिंग नहीं हुई। असली लाइफ जीने का मजा अब आएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये 25 दिसंबर अब तक का सबसे बेस्ट 25 दिसंबर होगा यीशु मसीह के नाम में। हम स्किट वगैरह भी तैयार कर रहे हैं, डांस तैयार कर रहे हैं, बच्चों के ग्रुप डांस तैयार कर रहे हैं। और इस बार का 25 दिसंबर अब तक का बेस्ट 25 दिसंबर होगा यीशु मसीह के नाम में। पिछली बार हमने एक आम आदमी पार्टी का एक नेता बुलाया था, तो हमने किसी को नहीं बुलाना। हमारा चीफ गेस्ट सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। 1 घंटा खराब कर गया हमारा, पर इस बार किसी को नहीं। इस बार हमारा चीफ गेस्ट परमेश्वर है, यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। तो इस 25 दिसंबर को मेरा विश्वास है कि अब तक का बेस्ट 25 दिसंबर होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ठीक है, प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कोई भी ये ना समझे कि प्रभु में आने के बाद हमारी लाइफ बोरिंग हो गई।
बोरिंग नहीं हुई, जिंदगी जीने का मजा अब आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक टाइम आएगा हम घूमने के लिए भी जाया करेंगे, एक टाइम आएगा हम बाहर भी जाया करेंगे मीटिंगों के लिए, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम बाहर की चर्चेज में विजिट करने के लिए जाया करेंगे। सब कुछ होगा, मैं आपको अपने साथ रखूंगा। पर कोई भी किसी का घूमने का मन कर रहा है या वैसे आपको लग रहा है, मैं आपको अपने साथ मीटिंगों में लेके जाया करूंगा, बट आपकी लाइफ बोरिंग नहीं हुई, पूरा इंडिया घूमोगे आप यीशु मसीह के नाम में। जो चीजें आप जब आप प्रभु में नहीं थे, जो आप नहीं देख पाए, वो भी आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मोर नॉलेज, ज्ञान भी आपका बढ़ेगा, और हर चीज प्रभु आपकी लाइफ को बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होने देगा। चाहे स्लीपर का पूरा डब्बा बुक कराना पड़े आपको, एक बार तमिलनाडु केरला इस साइड जरूर घुमा के लाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। बोरिंग नहीं समझनी कभी भी अपनी लाइफ, बोरिंग नहीं है। जिंदगी जीने का असली मजा अब आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फीकी जिंदगियों में रंग भरने का काम है मेरे खुदा यीशु मसीह का। ठीक है, तो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। तो आओ हम दुआ करें वचन के लिए। सब जन आंखें बंद करो। मेरे महान और जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर खुदावन, जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुना है, इनके जीवन में सोगुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार, शैतान, दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए। और प्रभु आप इन्हें ढेर सारी आशीष दो, बरकतें दो प्रभु। और ये वचन कोई भी अंधकार इनकी लाइफ से चुरा ना पाए पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।